हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे पैकिंग के बारे में, क्लोज पैकिंग के बारे में। तो जो हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे तो पहले दिन हमने डेफिनेशन में लिखा, प्रॉपर्टी पढ़ी हमने उसकी एक, कि भैया जो सॉलिड स्टेट होते हैं वो क्लोजली, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। कोई तुम्हें क्लास में कहीं पे पूछे कि भैया सॉलिड हार्ड क्यों होता है, तो सर भी यही आंसर रहता था कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो भैया क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से हमारा सॉलिड हार्ड होता है। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कि वो क्लोजली पैक्ड कैसे होते हैं, कौन, सॉलिड। तो मैं पहली बात करूँगा क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब देखो, मैंने जब क्रिस्टल वाले एक टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था 1D 2D और 3D, ऐसे करके कुछ बताई थी चीज़ कि जब ऐसे छोटे छोटे लैटिस पॉइंट्स होते हैं, इनको हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है 1D। ये वही लैटिस पॉइंट को मैंने थोड़ा साइज बड़ा कर दिया है, जो चल के ऐसे एटम्स की फॉर्म में मैं इनको रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक हो गया, तो ये 1D है। 1D मतलब एक सिंपल, एक ही तरीका है, इसको आप एक ही वन डायमेंशन है तो एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग अगर वन डायमेंशन में हो रही है तो ये कैसे कैसे हो रही है, तो मैं इसे देखो, तो क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन एक सिंपल रो आ गई। ठीक है, अब इसमें एक नई टर्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि मान लो कोई एक एटम है, सही, इसमें मैं फिगर में आपको बताता हूँ। जैसे ये मैंने फिगर बनाया, इसमें कोई भी एटम मान लो, ये वाला मान लो, बीच वाला, ठीक है, ये वाला। तो इस एटम के अराउंड कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि जो हम जिस एटम हम बात कर रहे हैं, जैसे इसको नेमिंग कर देता हूँ मैं 1 2 3, तो 3 एटम के पास कौन, 3 एटम के आसपास कौन है, एक 2 है और 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ पार्टिकल, उस पर्टिकुलर पार्टिकल की, पार्टिकल यहाँ पे कौन है, एटम, तो इस एटम के अराउंड जितने एटम सराउंड कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेट का मतलब तो क्या होता है कि कोऑर्डिनेट करना, मिलजुल के रहना, उसको सपोर्ट करना। तो यहाँ पे ये 3 को कौन कर रहा है, 2 और 4 इसके सराउंड हैं, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो कोई भी अगर पूछेगा कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्यों होगा, बता दिया आपको रीज़न। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होता है, 2 होता है। एक बात कंप्लीट हो गई। फिर हमने क्रिस्टल लैटिस में जब मैं बता रहा था, ये एक लाइन हो गई थी 1D, फिर हमने ऑल लैटिस पॉइंट जोड़ के एक ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाया था, तो मतलब वो 2D, उसे हम 2D कह रहे थे। तो अभी देखो 2D में क्या है, लेयर्स आएंगी, सही है। तो जो क्लोज पैकिंग्स हैं 2 डायमेंशन में, ये कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और इन दोनों को स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, अगर मैं पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करता हूँ, पैकिंग समझ रहे हो ना, कि जो हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोज पैकिंग, हम यही सीख रहे हैं कि वो जो मेरा सॉलिड बना, सही है, सॉलिड बन के क्रिस्टल। देखो, कुल मिला के एक आइडिया ये है, जैसे आप केमिस्ट्री लैब में अगर आप प्रैक्टिकल्स करते हैं तो वहाँ पे क्या है, सोडियम के क्रिस्टल्स होते हैं, बेंजोइक एसिड के मतलब क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो क्रिस्टल क्या है, सॉलिड है, सही है। तो और वो सॉलिड बना कैसे मिलके, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे, एटम थे, बहुत टाइटली पैक्ड थे, इसलिए वो हार्ड था। अब हम यहाँ पे यही सीख रहे हैं कि वो क्लोज पैक्ड कैसे हैं। अगर 1 डायमेंशन में तो इस तरीके से है, अब 2 डायमेंशन में तो कैसे क्लोज पैक्ड है, सही है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग की। स्क्वायर क्लोज पैकिंग की में क्या है, जैसे मेरी एक लेयर हो गई, ये 1 लेयर हो गई, जो दूसरी लेयर होगी वो सिर्फ उसी एटम के नीचे होगी। ठीक है, तो ये आपको गोल गोल क्या है, एटम्स हैं। अब इनको आपको सही से इमेजिन करना है, तो आप ऐसे देख लो कि जैसे आप स्वीट्स की शॉप में गए, ठीक है, आप स्वीट्स की शॉप में गए, मिठाई वाले की दुकान में गए, वहाँ पे क्या होते हैं, जो लड्डू होते हैं ऐसी एक प्लेट में उन्होंने अरेंज करके रखे होते हैं। ठीक है, तो एक उनकी जो ट्रे है, उस ट्रे में एक तो ऐसी एक लेयर्स में उन्होंने लड्डू लगा रखे हैं, सही है, मोतीचूर के। मुंह में पानी तो नहीं आ गया। तो अब देखो, एक वो लेयर लगाए, उसके ऊपर एक और लेयर लगाइए। तो देखो लेयर्स लगाते कैसे, बस यही यहाँ पे डिफरेंस है। देखो, फर्स्ट लेयर तो जो उन्होंने ट्रे पे रखी, ये ऐसे, ये सिंपल ऐसे रख दी, ठीक है। और दूसरी लेयर जो थी, मतलब एक तो ऐसे सिंपल हो गई,
उस दूसरी लेयर में क्या हुआ, उस लड्डू के ऊपर लड्डू रख दिया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक हो गया। तो उसके ऊपर रख दिया। अब देखो क्या हो रहा है, ऐसे सेम ऐसे करके थर्ड लेयर रख दी, ठीक है, बस एक के ऊपर एक रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की जो जो लेयर बनती है इसे हम बोलते हैं ए क्यों बोलते हैं, ए पैकिंग क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि जो लेयर्स हो रही हैं वो सेम हो रही हैं। जो फर्स्ट वाली लेयर थी, जैसे वहाँ पे रखे थे हमने अरेंज करके अपने लड्डूस को, तो वैसे सेकंड वाली लेयर में भी रख रहे हैं, ठीक हो गया। ऐसे सेम सीक्वेंस में चलता रहता है। तो अब क्वेश्चन ये था कि क्या कहते हैं इसे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं। तो मान लो कोई भी आप इसमें आइटम ले लो, मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये वाला एक आइटम ले लिया। अब इसके सराउंड देखो कौन टच कर रहा है, एक तो ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है और एक ये टच कर रहा है, 4 टच कर रहे हैं। तो इसको मैंने ऐसे मैं जोड़ देता हूँ इनके पॉइंट्स को, तो ये देखो, तो इसकी शेप कैसी आ रही है, स्क्वायर शेप आ रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब कोई पूछे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 क्यों होगा, क्योंकि जो ये आपका एटम था, सही है, इसके अराउंड नियरेस्ट नेबर से टच कर रहे हैं जो, सही है, पार्टिकल को, वो कितने हैं, 4 है, ठीक हो गया। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने 2 चीज़ें सीखी, उसकी जो पैकिंग होती है वो ए टाइप होती है, और दूसरी बात उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं वो मैंने आपको रीज़न बता दिया। दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है उसमें क्या हुआ, अब मिठाई वाले ने क्या किया, जो लड्डू हैं, सही है, मैं उसको आप कंपेयर करोगे तो आपको ईजिली ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे एक लेयर से आपकी उनने ऐसी लगा दी। अब इस बार उनने क्या किया कि एक के ऊपर एक ना रख के लड्डू को, जो इसके बीच में जो स्पेस बच रही थी, जैसे जैसे लड्डू के लगाए थे, जो उसके बीच में स्पेस बच रही थी वहाँ पे उसने वो लड्डू उसको रख दिया, ठीक हो गई बात। ऐसे करके उसने इनको रख दिया। अब जो नीचे वाले की ऐसी स्पेस बची होगी, फिर इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया। मतलब इसमें यहाँ पे डिफरेंस स्क्वायर वाले से यही था कि वहाँ पे वो सिर्फ एक के ऊपर एक रख रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो जो उनके बीच में स्पेस है, वॉइड्स है, अभी मैं बताऊँगा वॉइड्स के बारे में डिटेल में, उसके बीच में रख रहे हैं, ठीक हो गया, सही। अब हमने इसमें भी कोई भी एक आइटम ले लिया, ठीक हो गया। अब इस आइटम के अराउंड देखो, एक ये आइटम हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। तो अब इनको हम जोड़ देते हैं, तो आप ये देख सकते हैं क्या बन रहा है, हेक्सागोन बन रहा है, 4, 5 और 6, सही है। तो क्या बन रहा है, हेक्सागोन बन रहा है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पड़ गया। अब देखो यहाँ पे लेयर्स तो अलग अलग हो गई। देखो पहली वाली जो लेयर थी वो कैसी थी, ए टाइप थी, ठीक है। और दूसरी वाली में क्या करा हमने, वो तो हमने उनकी बीच के स्पेसेस में उन लड्डू को लगाया, तो वो क्या हो गई, बी टाइप हो गई। तो यहाँ पे जो होती है हेक्सागोनल में क्लोज पैकिंग में, वो क्या होती है, ए बी टाइप होती है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये मान लो सेंटर वाला था, इसके अराउंड कितने हैं, 6 हैं, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ठीक है। और ये आप अगर याद कर रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे स्क्वायर में कितने होती है, साइड 4 होती है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। पर इसका कोई लॉजिक नहीं, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पर रीज़न 4 क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसी हेक्सागोन में 6 होती है, तो आप याद करने के लिए सोच सकते हो कि इसका भी 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। पर ये क्यों होती है मैंने बता दिया कि सेंट्रल आइटम के पास 6 आइटम सराउंड कर रहे हैं, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लोज पैकिंग में 2 डायमेंशन कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। जैसे अभी हमने पढ़ा क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, उसके बाद उसमें 2 डायमेंशन में अगर स्क्वायर था तो 4 था, और हेक्सागोनल था तो 6 था। अब हम पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, क्योंकि जो हमारा क्रिस्टल जो हमें मिलता है वो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होता है, किसका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। और जो हमारी मेन बात जो अभी तक हम को ढूंढ रहे थे कि सॉलिड भैया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से सॉलिड हार्ड होता है, वो
3D की वजह से होता है। अब 3D में देखो दो तरह की होती है, एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दूसरी होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बनी, तो देखो हमने क्या किया था 2D में, हमने देखा कि जैसे ये एक लेयर थी, ये फर्स्ट लेयर थी, ये ऐसे करके हमने फिर ये दूसरे नीचे बना दिए थे, और यहाँ पे एक वॉइड जनरेट हुए थे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स पता है ना कैसे जनरेट हुए थे, कैसे हुए थे, जब हमने बनाए थे ना टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जब ये फर्स्ट लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रख दी थी मैंने ऐसे करके, तो यहाँ पे जो वॉइड जनरेट हुए थे दैट इज़ अ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अभी मैं इसको आगे डिटेल में बताऊंगा कि टेट्राहेड्रल सारे वॉइड्स के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। तो देखो जो मेरे टेट्राहेड्रल वॉइड्स बने, देखो फर्स्ट लेयर थी ये वाली ग्रीन वाली आप देख रहे हो, सेकंड वाली में जो मैंने ये रखा है ब्लैक वाला, सही है। और इसी के कवर ऊपर करने के बाद हमने एक और फिर ऐसे करके क्या लिया है, फिर इसके ऊपर 3D है, मैं मतलब ये 1 2 3 फिर एक हरी कलर की लेयर आ गई फिर से। तो मतलब ये समझ लो ये जो अरेंजमेंट, ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, और फिर इसके बाद फिर जो आएगी वो भी ए लेयर आएगी। तो मैं अगर बात करूँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, तो जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर में जो बन रहा है क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं सारी चीज़ें। तो उससे बस ये यहाँ पे एक जनरल देख लो कि कैसे बने। 4 पार्टिकल्स मिलके बनते, 4 स्पेस मिलके बन रहे हैं, 3 फर्स्ट लेयर में थे, एक उसके ऊपर था, जो बीच में जो ये चीज़ आपको देख पा रहे हो ना, ये वाली चीज़, ये जो चीज़ है इसी को हम बोलते हैं। जैसे अभी हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे, इसी में इसमें क्या बन रही थी, लेयर जो बन रही थी वो ए बी टाइप बन रही थी। जैसे मैं बता रहा था कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना होगा, मैं इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है, और इसके बीच में एक और ऐसे करके सेकंड लेयर बन गई, और जो बीच में जो ये वॉइड बना है दैट इज़ नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी मैं वॉइड्स के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मेन पॉइंट्स हमें ये याद रखने हैं कि भैया वो जो सेकंड लेयर है वो कवर्ड किससे, थर्ड लेयर से। मतलब ए बी इस तरह से अरेंजमेंट होगा, ए बी। तो जो ए वाली लेयर है वो तो ये रेड वाली हो गई, और बी वाली कौन सी हो गई, ब्लैक वाली हो गई। फिर अगले में फिर ऐसे करके, तो ये अरेंजमेंट्स हो रहा है लेयर्स का, सही। और किसको ऑक्यूपाई कर रही है, थर्ड लेयर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है। वो मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक एटम के अराउंड कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, सही है। फिर मैं आगे अगर बात करूं क्यूबिक क्लोज पैकिंग की, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हमें ये याद रखनी है पॉइंट्स कि जो यहाँ पे होते हैं वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल होते हैं। कौन से होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। और इसकी जो पैकिंग होती है, जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका भी यहाँ पे भी 12 है। और यहाँ पे जो इसकी जो पैकिंग का अरेंजमेंट है वो ABC पैटर्न है। मान लो अगर ए में मेरे इस तरह के एटम्स अरेंज है, तो बी वाले में क्या होगा कि उस लेयर के ऊपर होंगे, सही है, सेकंड लेयर पे स्टैक कर रहे हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल 6 स्पेयर्स मिलके बनाते हैं। तो ये भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे बनते हैं सारी चीज़ें। तो सी वाले में फिर क्या होगी, उसकी लेयर अलग होगी बी से, सही है। तो फिर अगेन ए रिपीट होगा। तो ये सिर्फ एक इस तरह से है, ये पैकिंग के बाद में जो ये चीज़ चल रही है, इसमें ये देखना है। जैसे आप समझ लो, इमेजिन करो कि कोई गेम है, एक गेम है ऐसा कि जिसमें एक आपको बॉक्स दिया और उसमें कहा है कि बॉल्स दे दिया आपको, और कहा कि जो सबसे ज़्यादा बॉल्स इस बॉक्स में फिट कर देगा, सही है, तो वो गेम जीत जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से करना है। तो हमें क्या, जितनी ज़्यादा उसको क्लोजली पैक्ड करके एक हार्ड सॉलिड तभी तो बनेगा। और ये 3D में जो है SCP है चाहे CCP है, इनकी जो पैकिंग होती है मोर इफ़िशेंट होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस बचती है, एम्प्टी स्पेस बचती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में बस वर्ड्स कैसे कहते हैं, डिप्रेशन या होल्स को, जब हम 2D में जैसे
क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखा था हमने कि जब हम एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्टैक कर रहे थे, लगा रहे थे, तो क्या हुआ था, बीच बीच में कुछ होल्स या एम्प्टी स्पेसेस रह जा रहे थे, तो उन्हीं को ही वॉइड्स बोलते हैं। तो जो वॉइड्स की अगर मैं सिंपली डेफिनेशन बोलूँ, द एम्प्टी स्पेसेस फॉर्म्ड या लेफ्ट बिटवीन दी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। अब 3 टाइप्स के हमारे वॉइड्स होते हैं। पहला है हमारा ट्राइंगुलर वॉइड्स। तो ट्राइंगुलर वॉइड्स कैसे बनते हैं, जैसे आपका एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है। ये आपने देखा होगा जब हमने 2 डायमेंशन पढ़ा था इन SCP, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनी थी, और अब जब आप ये देखोगे बीच में क्या बन रही है, ये बीच में जो चीज़ बन रही है दैट इज़ अ ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के जो वॉइड्स होते हैं वो हमारे होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनकी ज्योमेट्री फॉर्म होती है बाद में वो हमारी टेट्राहेड्रॉन होती है। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो पहले एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसी के ऊपर, ये तो पहली लेयर थी, इस पहली लेयर के ऊपर दूसरी अब दूसरी लेयर आई, मतलब एक के ऊपर एक रखे गए ना ऐसे करके स्फेयर्स। तो जब हमने दूसरी लेयर की तो वो वॉइड छुप गया, वॉइड तो था ऑलरेडी पर वो छुप गया। तो अब ये कितने बोलेंगे, इसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोला, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन शेप बनती है। अब शेप कैसे बनती है, अब ये देखो, ये एक मैं इसके सेंटर लिख रहा हूँ, तो एक मैंने इसे जोड़ा और इसके फिर ये सेंटर से ऐसे जोड़ दिया, तो ये इसकी जो शेप आ जाएगी दैट इज़ अ टेट्राहेड्रॉन। तो क्वेश्चन हुआ कि भैया, क्वेश्चन ये आया कि भैया टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनते, कैसे फॉर्म्ड कैसे होते हैं। तो कैसे बने, तो कि जो 3 पार्टिकल्स थे वो पहली लेयर में थे और जो एक पार्टिकल था वो सेकंड लेयर था। तो इसके मिलने से क्या बन गए, हमारा क्या बना, टेट्राहेड्रल वॉइड। कभी कभी बुक में एक ऐसी लैंग्वेज लिखी है सराउंडेड बाय दी 4 स्पेयर्स। तो ये वही बात है कि 3 + 1 कितने हो गए, 4 स्पेयर से सराउंड होता है, तो तब जाके चीज़ क्या बनती है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। सही है। फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज़ टेट्राहेड्रल में ये कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने जनरेट हुए। सही है। तो उसका फॉर्मूला जो होता है 2n होता है। तो इसको याद करने का भी मैं तरीका बताऊँ क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सही है। उसके बाद लास्ट टाइप का जो वॉइड है दैट इज़ अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी नाम किस नेम पे पड़ा, क्योंकि जो इनकी शेप बनती है वो ऑक्टाहेड्रॉन बनती है। तो पहले तो हम सीखें कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते कैसे हैं। ठीक है। तो पहले ये एक एटम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। सही है। तो ये कौन सी लेयर थी, ये एक लेयर हो गई। अब इस लेयर के ऊपर स्टैकिंग हो रही है, मतलब दूसरे एटम्स आ रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गई ऐसे करके। तो ये बीच में, यहाँ पे मैंने सही से नहीं बनाया, ये बीच में एक ये जो लेयर रह जाएगी, ये वाली चीज़ जो बनेगी, सही है, ये वाली, तो दैट इज़ नोन एज क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वो क्या बन गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन गए। और इनको आप अगर आप जोड़ोगे ऐसे ब्लैक वाले होल्स के मिड में चले जाइए और एक ऐसे करके एक ट्राइंगल बन जाएगा। ऐसे ही आप अगर जो पीछे फर्स्ट लेयर थी हमारी हरे कलर वाली, उसमें आप ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है। तो ये क्या आपको ऐसा कुछ बन गया। तो उसके बाद ऐसे इनको जोड़ दीजिए ऐसे करके, और ये जो ज्योमेट्री आएगी दैट इज़ नोन एज अ ऑक्टाहेड्रल। इसीलिए इन्हें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। ये कैसे बने, तो ये 3 पार्टिकल्स फर्स्ट लेयर के, मतलब 3 नीचे के स्पेयर से और 3 पार्टिकल सेकंड लेयर के, उसके मिलने से क्या बना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बने। तो इसमें भी क्या है, याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे जनरेट होते हैं, वो कितने होते हैं, n नंबर्स ऑफ होते हैं। अब मैं बता रहा था कि इन्हें याद कैसे करा जाए। तो मान लो कि ऑक्टा और टेट्रा 2 भैया भाई बहन हैं। ऑक्टा का मतलब, ऑक्टोपस आपने सुना ही होगा, मतलब जो बड़ा है। ऑक्टा का मतलब ज़्यादा। सही है। तो टेट्रा क्या होता है, छोटा। कैसे, क्योंकि टेट्रा 4 हो गया, ऑक्टा 8 हो गया। तो जो घर पे बड़ा होता है, भाई बहन थे, तो 2 बड़ा हुआ, तो इसने 3 चॉकलेट्स आई, तो इसने 1 अपने पास रख ली, 2 अपने छोटे भाई को दे दी। अब ये 3 ही क्यों आई, क्योंकि मान लो हमने क्या कहते हैं, कितने वॉइड्स हैं टाइप्स के, 3 टाइप्स के वॉइड्स हैं, तो 3 आई। तो एक ऑक्टा के पास रही, एक 2n टेट्रा के पास रही। तो मुद्दे की बात ये कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, ऑक्टा बड़ा होता है इसलिए उसमें क्या आएगा, n आएगा, और जो टेट्रा छोटा है इसमें 2n आएगा। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस जब हम बहुत सिलेबस हो जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। सही है। तो इस तरह से आप भूलोगे नहीं।
ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि जो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन कहाँ है इनकी। तो मैं एक इसमें मैंने एग्जांपल लिया सीसीपी स्ट्रक्चर का, क्लोज सेंटर्ड क्यूबिक का। उसमें मैंने बताने की कोशिश करी है कि कहाँ पे ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं बात करूं सीसीपी में, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करूं तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी बात उनकी एजेस में प्रेजेंट होते हैं। सही है। तो मैं बताता हूँ, एक फिगर से बताता हूँ कि एजेस कितनी होती हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये मेरा मैं एक बना रहा हूँ क्यूब। क्यूब मतलब समझ ही रहे हो ना कि यूनिट सेल, और यूनिट सेल क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया। तो जो ये बना स्ट्रक्चर, तो इसमें देखो हमें क्या रहा है, 12 एजेस होती हैं। ठीक हो गया। तो मैं अब एजेस बताता हूँ इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितनी एजेस आ गई, 12 एजेस आ गई। तो और कह रहा है 1/4 इसका कंट्रीब्यूट, जैसे कॉर्नर्स में 1/8 होता है, फेस में 1/2 होता है, बॉडी में 1 होता है, उसी तरह से एज में भी कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है। तो और टोटल कितनी होती हैं एजेस, 12 होती हैं क्यूब में। कंट्रीब्यूशन 1/4 उसने 3 दिया, और सेंटर ऑफ क्यूब में 1 है, तो टोटल इसके और कितने बन गए, 4 बन गए। तो हमने बोला कि सीसीपी में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कितने प्रेजेंट होते हैं, 4 प्रेजेंट होते हैं। अब बात हुई कि भैया टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे लोकेट होंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये आपको पोजीशन भी फिक्स हो जाए सीसीबी में, जो मैं जगह बता रहा हूँ ना, सेंटर ऑफ क्यूब यहीं पे ही मिलेंगे आपको। वैसे ही टेट्राहेड्रल अगर मैं बात कर रहा था, तो इसमें ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी डायगोनल में प्रेजेंट होते हैं। सही है। तो आपको क्वेश्चन आया भैया कि एक मैं अगर इस यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ या क्यूब की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कितने बॉडी डायगोनल है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। उससे पहले ये पता चलना चाहिए कि बॉडी डायगोनल कैसे कितने होंगे, और कैसे मैं पता लगाऊंगा कि बॉडी डायगोनल कैसे निकालते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप रूम में बैठे हो, तो एक मेरे पीछे वाली वॉल है और एक सामने वाली वॉल है, इन दोनों वॉल को कंपेयर करना है। तो जो इसका ऊपर वाला एंड है, सही है, और उसका और सामने वाली वॉल का नीचे वाला, तो इस ऐसा कुछ डायरेक्शन, तो एक डायगोनल हो गया। ऐसी उधर वाली दीवार से ऊपर वाला पोर्शन, और इस तरह मेरी बैक साइड वाली का नीचे वाला पोर्शन, तो ये 2 बॉडी डायगोनल्स हो गए। तो आप इमेजिन करो जिस रूम में आप बैठे हो, तो आमने सामने वाली दीवार से कितने बॉडी डायगोनल्स बन गए, 1 और 2 ऐसे बन गए। और ऐसे ही अब रूफ जो ऊपर वाला है और नीचे वाला, तो इनमें से अगर आप देखोगे इसमें भी 2 बॉडी डायगोनल्स बन जाएंगे। तो कुल मिला के हमारे पास बॉडी डायगोनल्स आ जाएंगे 4। तो हम अगर कोई पूछेगा यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं, तो टोटल बॉडी डायगोनल्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है। और ये कह रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट थे, बॉडी डायगोनल में प्रेजेंट थे। दूसरी बात कह रहा है कि हर डायगोनल में दो प्रेजेंट है, 2 क्या प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है। ठीक होगी ना बात। टोटल बॉडी डायगोनल कितने हैं, 4 हैं। हर टेट्राहेड्रल वॉइड, जो हर बॉडी डायगोनल में टेट्राहेड्रल कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर के कितने हो गए टेट्राहेड्रल, 4 2 8, तो 8 हमारे होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है। तो अब कभी कभी ऐसे बेसिक क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। कैसे, देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक आपका एफसीसी स्ट्रक्चर है, सही है, लैंग्वेज लिखी होगी बहुत लंबी लंबी, पर उसका आंसर बहुत सिंपल होगा। तो देखो क्वेश्चन कहेगा कि एक एफसीसी आपका स्ट्रक्चर है, और उसमें पूछ देगा, उसमें कह देगा कि ये बताइए कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं पूछेगा। तो देखो अगर एफसीसी है, तो आपको पहले एक चीज़ याद रखनी, ये तो आप हमने अभी पहले पढ़ा ही है कि क्या, कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कितने होते हैं एफसीसी में, 4 होते हैं। ठीक है। तो जो यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो एफसीसी में 4 हो गए। अब अगर इसने पूछा कि बताइए एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, तो हमारे पास टेट्राहेड्रल का फॉर्मूला क्या है, 2n है, तो 4 2 8 हो गया। अगर पूछे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, तो आप कहोगे n होता है, तो भैया ये 4 हो गए। ऐसे अगर मैं बीसीसी की बात करूं, तो ये पूछे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो बीसीसी में पता होते हैं, हमें पता है कितने हैं, 2 होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूछेगा तो 2n फॉर्मूला है, तो 2 × 2 4 हो गया। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, n होते हैं, तो ये 2 हो जाएंगे। तो सही है। इस तरह सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये पूरा एक
व्यू था वॉइड्स के बारे में, वॉइड्स किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के वॉइड्स होते हैं, उनके नाम किस बिहाफ पे पड़े, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं।